उत्तर प्रदेश के बरेली में मैनपुरी के रहने वाले मोहित यादव रोडवेज बस में परिचालक थे और उन्होंने सड़क पर रोडवेज रोककर नमाज पढ़ी गई थी। इसी के प्रकरण में उन्हें बर्खास्त किया था। उसके बाद सुसाइड कर लिया। तमाम लोग हैं जो परिचालक हैं बरेली रोडवेज बस पे, मेरी मौजूदगी जो है वो बरेली रोडवेज बस पे, इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे। अच्छा ये बताइए कि जो मोहित थे परिचालक थे, उन्होंने नमाज पढ़वाई थी, जो आरोप था उनके ऊपर, उसके बाद उन्हें बर्खास्त किया गया, ठीक। अब उन्होंने क्या है सुसाइड कर लिया, इसको लेके क्या कहेंगे आप? सुसाइड तो उसने इसी बेस पे की है कि वो संविदा प्रचालक था। मेन बात ये है संविदा प्रचालक इनमें इसमें और अधिकारियों को मतलब एक पक्ष की बात पर फैसला नहीं करना चाहिए था। मेन बात दूसरी बात ये थी कि अगर उसका अगर नमाज उसने पढ़वाई या किसी बेस पे वो लोग नमाज पढ़ने लगे तो उस पर आर्थिक रूप से उसको कुछ दे देते, जुर्माना कर देते या संविदा समाप्त कर देते, उसकी सिक्योरिटी जो फीस जमा थी वो जब्त कर लेते। पर ये मालूम होना चाहिए कि संविदा या प्रचालक हो या रेगुलर प्रचालक, नौकरी बड़ा मुश्किल मिलती है। अब जब चली जाती है तो घरेलू परिस्थितियाँ क्या होती है क्या नहीं होती हैं, अब उसको बताइए। एक बच्चा छोटा सा 3-4 साल का, बीवी है, माँ बाप हैं, जवान लड़का था, अब उसने सुसाइड कर ली। अब उस मतलब उनको पालने वाला कौन है? कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं था, उसके बाद में बड़ी कार्रवाई की गई। कभी क्या उन्होंने अपनी बात रखी थी अधिकारियों के सामने? हाँ, अधिकारियों सामने अपनी बात रखी थी, पर अधिकारियों ने जो उनके उनके संग एक रेगुलर चालक थे केपी सिंह, उनका प्रकरण अभी चल रहा है। तो उनका आप जो प्रकरण अधिकारियों भी चल रहा है कि अधिकारियों ने पूर्ण रूप से उसको दोषी मानते हुए और उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इसी बेस को लेकर के उसने सोचा कि मुझे नौकरी मिलेगी नहीं और मैं बच्चे कैसे पालूंगा, क्या करूंगा, कह रहे सोच विचार में। और उसने ट्रेन के आगे मैनपुरी और कोसमा के बीच में उसका गांव पड़ता है, वहाँ रेलवे क्रॉसिंग थी, उसी पे ही उसने सुसाइड कर लिया, ट्रेन के आगे कूद के कांजरी एक्सप्रेस में। आप लोग भी परिचालक को क्या क्या मांगे हैं अब आपकी? मांग है क्या है सर, अगर हमारा अधिकारियों से मांग यही है कि अगर जो उसका फंड है या बीमा था या ग्रेजुटी थी या कुछ भी था, अगर अगर अधिकारी लोग चाहें तो उसका कुछ मिल जाए तो उसको उसकी पत्नी को दिया जाए। और जो हमारे लोगों का सहयोग होगा, हम लोग अपने मिलकर के जो एक सभी जितने प्रचालक, संविदा चालक, प्रचालक, रेगुलर जो भी स्टाफ है, जितने धन अपना एकत्र कर सकेंगे उसकी मदद करेंगे उसके परिवार के साथ। अच्छा, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी? हाँ, परिवार की आर्थिक स्थिति की आजकल तो साहब आप जान में ही है कि घर घर की कहानी तो आपको लोग लेते रहते हो, इंटरव्यू वगैरह पूछते रहते हो, हर घर की कहानी यही होती है, कौन किसका साथ देता है। अच्छा आप बताइए भैया, आप भी परिचालक हैं, सुसाइड कर लिया, कोई बड़ा इतना बड़ा जुर्म नहीं किया था, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? मैं तो साहब यही कहना चाहूँगा साहब कि वो बढ़िया आदमी था वो, और इन अधिकारियों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। किस अधिकारियों ने नहीं सुनी? साहब यही आरम साहब इन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी। क्या उन्होंने क्या बात रखी थी अपनी? अभी कई बात बहाली के बारे में बात रखी थी उसमें, लेकिन कोई उसकी मतलब वो उन्होंने कोई प्रक्रिया चलाई नहीं थी उन्होंने। क्या वो बर्खास्त होने के बाद यहाँ पे आए थे और अपनी बात? हाँ आए थे, 2-3 बार आए थे वो। क्या कह दिया अधिकारियों ने? कोई सुनवाई नहीं, बोले देखेंगे आगे देखेंगे, ये कहा था उन्होंने। क्या मानते हो इसके लिए पूरा? मानते क्या साहब, उसकी आर्थिक स्थिति मतलब उसको मतलब देखते कर नमाज पढ़वा दी उसको, तो कोई गुनाह तो नहीं कर दिया उसने साहब। तो जो सजा देनी थी उसको दे देते, 2-4 महीने उसको करना था, सस्पेंड कर देते, बाद में उसको बहाल कर देते उसको। ये लोग यानी कि सेवाएं समाप्त नहीं की जाती? नहीं, सेवा समाप्त नहीं होना चाहिए इतनी बात पे उसको। और फिर साहब बताओ उसका परिवार कैसे चलेगा साहब, बताओ उसकी पत्नी रहेगी कैसे जीवन यापन करेगी, उसके बच्चे भी हैं साहब, बताओ। अब मैं तो कहना ये साहब जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन उसको जो है उसका मुआवजा दिलवाया जाए। क्या क्या मुआवजा? क्या उसका अंड फंड है साहब, वो कुछ उसको मिलना चाहिए, कुछ तो राहत मिलेगी परिवार को, फंड है, पेंशन उसको मिलना चाहिए साहब उसको। अच्छा ये बताइए, आप परिचालक हो, रोडवेज बसों से दूर दूर लेके जाते हो, आप देखते हुए रहते होगे कि 2024 की लोकसभा बहुत नजदीक है। आप लोगों की किस तरह से क्या कोई वो है, उसके लिए क्या मुद्दों पर वोट करेंगे या साहब करेंगे क्या उसमें? हम लोगों को तो साहब कोई भला हो नहीं रहा है उसमें साहब। इसमें भला नहीं हो रहा? ना साहब हमारा कोई साहब वो हो रहा है, ना हमें साहब रेगुलर करा जा रहा है साहब इसमें कोई। हमें सब 15-15 साल हो गई नौकरी करते करते, हमें तो कोई साहब उसमें सहानुभूति मिल नहीं रही है, ना कोई आगे हमें कोई चांस दिखाई पड़ रहा है इसमें साहब। हम तो अपना पालन जैसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं साहब इसमें। तो सरकार से आपको कुछ वो नहीं मिला है? सरकार से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। उम्मीद है ना सरकार से हमारी यही एक मांग है, जो अभी हाल में ही जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है जिसमें समान कार्य का समान वेतन का पारित हुआ है, उसी को मानते हुए अगर जो हम प्रचालक हैं जो रेगुलर हो चाहे संविदा को,
कार सभी वही करते हैं, जो रेगुलर करता है वो संविदा वाला करता है। तो समान कार का समान वेतन की जो मांग थी मेरी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया, उसी को ही लागू कर दें, तब भी कम से कम है, मिलता ही क्या है। अब यही मुद्दे रहेंगे 2024 के चुनाव में आपके? हाँ तो रहेंगे ही। मेरे अभी का 2024 का 19 में भी इलेक्शन हुआ, तभी भी, और 23 में 21 में जो योगी जी का इलेक्शन हुआ, तो उसमें भी मैंने कहा हम लोगों ने धरना प्रदर्शन लखनऊ सब कुछ किए, पर डबल इंजन की सरकार है, कौन कहाँ सुनता है। ऊपर विकास नहीं है डबल इंजन की सरकार में? विकास तो है, विकास तो है, जितना विकास उतनी महंगाई बढ़ रही। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है भाई, अरे भाई विकास तो हो रहा, तनख्वाह बढ़ रही है, कुछ भी बढ़ रही है, जरूरत वाले की बढ़ रही है, संविदा बढ़ रही है, तो उतना जितनी विकास हो रहा है उतनी वेतन बढ़ रहा है, उतनी उससे ज्यादा अधिक महंगाई बढ़ रही है, तो फायदा क्या होगा? मेन समस्या महंगाई है। महंगाई तो है, महंगाई तो है। अब समझो आपकी, कहाँ हम जब संविदा में लगे थे 98 में, तब 150 रुपये सिलेंडर था, आज कहाँ पहुँच गया 1150 रुपये। तब उसमें 1700 रुपये मेरा वेतन था, आज मैं 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो पूरा घर नहीं चला पा रहा हूँ, मुझे आज वेतन 30,000। तो मेन समस्या सरकार में महंगाई की है, अंकुश लगना चाहिए। महंगाई तो अंकुश क्या, अंकुश लगना, अंकुश नहीं लग पाएगा। महंगाई में तो कोई अंकुश कोई भी सरकार नहीं लगा पाएगी। अगर महंगाई हर चीज में नहीं बढ़ेगी, जो वेतन बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो इलेक्शन होंगे फिर महंगाई बढ़ेगी, ये चलता रहेगा सऊदी से। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या बता मैं वो साहब हमारा तो इस महीने में 3,000 रुपये काट दिया इनने, पता नहीं किस बात में काटा, कोई बाबू भी नहीं बता रहा इस बारे में। समस्याएं बताइए, आपकी क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि हमारे साहब हर महीने पैसे परिचालन काटे जा रहे हैं, किस बात पे काटे, क्यों बता रहे लोग, पता नहीं, कोई बाबू भी नहीं बताता इस बात के लिए साहब। हम पूछने जाते हैं तो कोई बताता नहीं इस बात के बारे में। तो क्या हमारा प्रतिपालन कैसे होगा बताओ? हम संविदा के आदमी साहब, हमें 18-19 हज़ार रुपये मिलता है, वो हम कैसे पालन करेंगे बताओ? हमें 3,000 रुपये काट दिया, हमारा कितना पैसा कम हो गया इसमें? तो अधिकारी कोई नहीं सुनते? कोई नहीं सुन रहा है इसमें साहब। आप बताइए भैया। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो मोहित यादव थे बहुत अच्छे परिचालक थे, और हमारे मित्र भी थे, और जो भी चालक परिचालक हैं हमारे भाई होते हैं, और इसके जो जिम्मेदार है तो वो आरएसएस के, जो हमारे देश के महान अपने आप को समझते हैं, हम अपने देश के इंडिया के सोचते हैं, हम भारत के महान आरएसएस के लोग, उनको ये बात होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दें आप, और उन्हें ये पता होना चाहिए कि मोहित यादव जिसकी आपने वीडियो बना के नौकरी से उन्हें बर्खास्त करवा दिया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। किसने वीडियो बना के करा दिया? जो आरएसएस के कुछ बामे जो बंदे थे बैठे हुए, उन्होंने वीडियो बनाई और वीडियो को उन्होंने शेयर किया और वायरल किया, और वो वीडियो हमारे जो मेन एमडी साहब हैं उनके पास पहुंची, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी नाथ जी के पास पहुंची, और जो भी हमारे देश के नेता हैं उनके पास पहुंची। उसके वजह से उनको दबाव था कि हमारे भी उच्च अधिकारी हैं कुछ, उन्होंने भी उसका डिसीजन ऐसा लिया कि उसे नौकरी के बर्खास्त कर दिया, और उसने ऐसा कदम उठाया। सबको अपनी जान प्यारी है। अब आप आरएसएस के वालों नेक जो अपने आप को कहते हैं बहुत अपने देश के महान बंदे हैं, आप अगर वीडियो देख रहे हैं ये, तो आप ये जाओ इसके जिम्मेदार आप हैं। अगर आप वीडियो ना बनाते और ना उसकी नौकरी जाती और ना वो आत्महत्या करता, आपने वीडियो बनाई उसने। अच्छा, अब बताइए, आत्महत्या कर ली, कभी क्या उन्होंने अपनी बात रखी थी अधिकारियों के सामने? बात बहुत रखी, जो यूनियन है उसने भी, उन्होंने भी उसकी बात रखी, लेकिन किसी अधिकारी ने नहीं सुनी। आप सबसे पहले ये बताइए, अगर आप चौराहे पे जा रहे हैं, आप अपने 2 व्हीलर से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से, किसी से जा रहे हैं, अगर एक पुलिस का जो सबसे छोटा पद होता है वो होता है होमगार्ड या पीआरडी, अगर आप उसके हल्के से या थप्पड़ मार दें या आपकी बाइक टच हो जाए और आप उसका फैसला करने जाएं दरोगा साहब के पास, आईएसपी साहब के पास, तो वो अपने स्टाफ को बचाने की कोशिश करते हैं अपनी कोशिश। और हमारा विभाग ये उत्तर प्रदेश परिवहन का विभाग ऐसा है, इसमें अगर यात्री की भी गलती है तो, और उसने शिकायत कर दी परिचालक की, और गलती यात्री की है और आती है परिचालक के पास और चालक के पास, इसकी सुबह जो है चालक परिचालक को सजा मिलती है। और पुलिस स्टाफ है, टीचर स्टाफ है, हम नर्स स्टाफ देख लें। तो क्या अपने विभाग की आप खामियां बता रहे हैं कि मतलब इस टाइप की आपकी सुनवाई नहीं होती? हमारी सुनवाई कभी होती है ना परिचालक चालक की। हम लोगों को क्या है, हम लोगों को जहां मर्जी आया वहां रौन दिया गया, हम लोगों को कोई ना सुनता है। 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, उसको लेके किन मुद्दों पर वोट करोगे? क्या अभी कुछ सरकार से आपको मिला? वोट तो यही करेंगे, देखो जो विकास करेगा, जो अच्छे काम करेगा, जो हमें रेगुलर करेगा, हम तो उसी को वोट देंगे। योगी जी और मोदी जी से हम यही कहना चाहते हैं, अगर आप लोग संविदा कर्मचारी के पक्ष में अगर उन्हें रेगुलर करते हैं, तो पूरे यूपी में इतने चालक परिचालक हैं
उन्हें आप रेगुलर करें और वोट आपको देंगे हम। कोई भी सरकार है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे राहुल गांधी जी हों, अखिलेश यादव जी हों, और या तो मोदी जी हों, योगी जी हों, और आम आदमी की पार्टी जो केजरीवाल साहब हैं, आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हम परिचालक हैं। ये देखिए हमारे पास बैग, मशीन और सब कुछ दिखा रहे हैं, हम आपको प्रूफ पूरा दिखा रहे हैं साहब। आप रेगुलर प्रूफ हम दिखा रहे हैं, फिर भी ये देखो मशीन देखो साहब। और हमें आप रेगुलर करें, हमारे सब यूपी में जितने भी परिचालक चालक हैं इन्हें आप रेगुलर करें। हमारी मांगे यही, हम वोट तभी डालेंगे ना, हम वोट नहीं डालेंगे। सारे परिचालक को ये मांग अगर रेगुलर नहीं करें, सारे परिचालक एक हैं, पूरे यूपी के परिचालक एक हैं और चालक एक हैं। आप ये ना सोचें चालक परिचालक यात्रा जरूर कराना है, वो हमारा कर्तव्य है। हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आप एक फेरे को खड़े हो जाएं अपनी सीट पर से, और कोई महिला परेशान है या पुरुष परेशान है उसे बैठा रहे, और कोई भी कहीं भी परेशान है उसे बैठा रहे, हमारा कर्तव्य है। क्या मोहित जी ने जो था सुसाइड कर लिया, उनको लेकर मुआवजे की भी आप लोगों ने कुछ मांगे थे? हाँ, मुआवजा यही है, जो उनका जो फंड कटा है या उनका जो बीमा है उसे उन्हें मिलना चाहिए, और जो परिचालक चालक हैं जो भी अपना इकट्ठा करके उनकी मदद करेंगे। और इस विभाग से हमें कुछ उम्मीद है नहीं, और क्या मदद कर सकते हैं, जो कुछ मदद नहीं करेंगे। जिस संविदा चालक परिचालक की कोई मदद कर नहीं सकते, और इस विभाग में तो देख सकते हो तमाम ये परिचालक का इनका साफ तौर पर कहना था कि मोहित ने जो सुसाइड किया था, कई बार उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई थी, उसके बाद उनकी एक तरफा कार्रवाई की गई। इन लोगों को जो आरोप है, अब साफ तौर पर कहना 2024 के जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें जिन लोगों को लिए नियमित किया जाएगा प्रमाण, तभी ये वोट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव यादव के साथ मनवीर सिंह, TV9 यूपी, बरेली।